27 अक्टूबर 2025 मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि मेरा जो फेडरल बैंक का एफआई मनी अकाउंट है वो मेरा टोटल फ्रीज़ कर दिया गया है और उस अकाउंट पे 500 रुपये की लीन भी चढ़ा दी गई है। अगर ऐसे ही आपका भी अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है बिना मतलब के और उस पर लीन भी लग चुका है या दोनों हो चुके हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपका अकाउंट अनफ्रीज़ कराने का मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ और वो कैसे आप अनफ्रीज़ करा सकते हैं लीगल तरीके से, तो वो मैं आपको पूरा हम बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना जब आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए तो। और मेरा एक सेकंड चैनल है तगड़ा ऑफ़र, उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं फ्री शॉपिंग, लूट ऑफ़र, ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो होते हैं ना ऑफ़र्स, वो मैं बताता रहता हूँ। तो चलो अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, अपनी आप बीती बताने वाला हूँ मैं, जो मेरे ऊपर बीती, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो 27 अक्टूबर को मेरे पास मैसेज आ जाता है और ईमेल भी आ जाता है और टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, जो भी हो सकता है वो सब मैसेज मेरे फ़ोन में आ जाते हैं कि मेरा अकाउंट फ्री हो चुका है, 500 रुपये की लीन भी लग चुकी है। मैंने अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी 1 रुपी, तो मैं वहाँ पे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था और ना फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त से बोला कि मेरे पे 1 रुपया भेज, तो फिर उसने 1 रुपया भेजा लेकिन नहीं आया। ठीक है, वहाँ पे उसने ब्लॉक दिखा दिया। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू अनफ्रीज़ अकाउंट। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बता रखा था कि अकाउंट अनफ्रीज़ कराने का क्या प्रोसेस है और लीन लगती कैसे है। ठीक है, ये सब उन्होंने बता रखा था, लेकिन उन्होंने अनफ्रीज़ कराने का तरीका क्या बताया था आपको पता ही होगा। क्या बताया था तरीका कि आपको वहाँ जाना होगा, एनओसी लेनी होगी, ये फलाना ढिमकाना। तो फिर भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे 10,000 रुपये। ठीक है भाई, कर्जे वालों से ले रखे थे जो कि मुझे नहीं देने थे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी थी मेरे लिए वो, तो मेरे को तो अनफ्रीज़ कराना था। एक बार हमने क्या करा, बैंक को हमने मेल करा, ठीक है, कॉल पे बात करी। बैंक ने बोला कि आपको वहाँ जाना होगा, आपका जो लीन फ्रीज़ हुआ है ना, एलिए इंक्वायरी जो हो रही है वो आपकी वहाँ से हो रही है, मथुरा से आपकी हो रही है, आपको मथुरा जाना होगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम में जाके भी जानकारी ले सकते हैं। तो भाई मैं सोचा चल नियरेस्ट साइबर क्राइम के ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पता करके आता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपका लखनऊ से लगा है, मथुरा नहीं जाना, आपको लखनऊ जाना है। ठीक है, तो हमने उनको बोला सर एक बार आप ही कर दो ना, एनओसी आप ही इशू कर दो। तो बोला नहीं वही लोग करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर हम घर पे आ गए। घर पे आ जाने के बाद मैंने हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का 1930, मैंने उस पर कॉल करी। वहाँ से मैंने पक्की जानकारी बटोरी कि मेरा किस लेयर में है, ऑफिसर का नंबर और वो पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि आपका मथुरा में है तो आपको वहीं जाना होगा। ठीक है, मथुरा में आपको जाना होगा और ये उसका नंबर है पुलिस ऑफिसर का। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि तो मैंने पुलिस ऑफिसर से बात करी कि सर आप अपना एड्रेस बता दो कहाँ पे आना होगा। तो उन्होंने कहा आप मथुरा आ जाओ, हम बता देंगे। तो हम भाई प्लान बनाया फिर हम लोगों ने जाने का मथुरा। ठीक है, सुबह सुबह हो गए रेडी, 9 बजे निकल के मथुरा के। फिर हम, और दिन भी इतना गलत था कि हमारा भाई क्या बताऊँ, होता है ना जब ग्रह चल रहे होते हैं ना तो ऐसे ही दिन होते हैं। 4 बजे हमारी बस मथुरा में जाके रुकती है। क्यों रुकती है? क्योंकि बागेश्वर धाम की वो पद यात्रा चल रही थी, वो दिल्ली से ऐसा कुछ चल रहा था ना वृंदावन के लिए, तो हम उसी टाइम पे गए और खूब जाम लगा हुआ था। तो वही भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब जब वहाँ 4 बजे पहुँचे, हमने उसको कॉल करा ऑफिसर को, सर हम मथुरा आ गए, बताओ कहाँ आना होगा। तो उन्होंने कहा आप सुरीर आइए। सुरीर, हम तो सुरीर यार हमने देखा ही नहीं है, यूपी के अंदर कहाँ है सुरीर। अगर पहले बताया था पुलिस ऑफिसर सुरीर आना है तो हम वहीं से नहीं वहीं आए थे। पूरा एड्रेस बताता भाई कोई है नहीं सरकारी ऑफिसर, बहुत हरामी होते सरकारी ऑफिसर हो, बताओ तो सही में काम नहीं करते ज़रा सा भी। फिर हमने सोचा कचहरी जाके पता करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना यूपी में लोकल लोगों को पता ही नहीं था सुरीर है कहाँ। तो हम कचहरी गए यूपी की, वहीं पे हम खड़े हुए थे रोड पे, कचहरी गए। उन्होंने, मैम ने कहा, पुलिस ऑफिसर मैम थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने अच्छे से हमें गाइड करा। ठीक है, उन्होंने कहा कि सुरीर आपको यहाँ से राया वगैरह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 3-4 घंटे का रास्ता है। अब भाई वैसे 4 बज चुके हैं और अगर हम मान लो पहुँच भी गए 6-7 बजे तो क्या बोलेगा पुलिस वाला कि बड़े साहब तो चले गए हैं, आप 5 बजे छुट्टी हो गई, 6 बजे छुट्टी हो गई। भाई बहाना देने को पक्के हैं, ठीक है, इनके पास तो कोई फ़ायदा नहीं है। बोलेगा अगले दिन आओ, हम इतने पैसे लेके गए नहीं हैं कि हम होटल में और ठहर जाएं।
और ऊपर से अगले दिन पेपर भी है, ठीक है, कॉलेज वगैरह के, तो जाना भी ज़रूरी था। फिर तो हम घर पे आ गए, थक हार के घर आ गए। कोई टाइम वेस्टिंग चीज़ है बिल्कुल जाने की, हमारी कोई फ़ायदा नहीं। घर पे आके फिर हम सोच रहे हैं यार कि मेरा एक दोस्त है ना यूट्यूबर फ्रेंड, तो उनका टेम्पररी अनफ्रीज़ हो गया था। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि मैंने नोडल ऑफिसर को डेली में मेल वगैरह करता था, तो उन्होंने मेरा टेम्पररी अनफ्रीज़ कर दिया है। और उसका बैंक अकाउंट था स्लाइस, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादातर ये नियो बैंक जो होते हैं ना डिजिटल अकाउंट, उनके अंदर ज़्यादा हो रही है। एफआई हो गया, स्लाइस हो गया, वगैरह वगैरह ढिमकाना, ठीक है। इनमें तो भाई ज़्यादा पैसा कभी रखो ही मत, ठीक है, इनको डेली ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करो। तो फिर मैंने उनको पता करा नोडल ऑफिसर भाई ब्रो क्या होता है ये। तो उसने बोला नोडल ऑफिसर जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं ना, उनके ऊपर का हेड होता है, उनकी तरह ही होता है, मतलब बैंक के मामले में। तो फिर मैंने भी करा भाई, नोडल ऑफिसर का नंबर वगैरह ढूंढा, ईमेल आई ढूंढी, करा, मेल वगैरह करा। तो उन्होंने कहा, उनकी कॉल आई, एक बार मैं रास्ते से आ रहा था, इंस्टीट्यूट से आ रहा था, तो उनकी कॉल आई रास्ते में ही। तो मैंने भाई उनको कोई जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि आप ये पैसा कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो। मतलब जवाब तो ऐसे कर रहा था कि वो अनफ्रीज़ कर देगा, ठीक है, सवाल जवाब ऐसे ही होते हैं, पक्का हो ही जाएगा मेरा कॉल पे अनफ्रीज़। उम्मीद जगी थी एक, लेकिन पता मैंने बोला कि सर कर दो लास्ट में। तो बोला नहीं, वो हम नहीं कर सकते आपका। तो फिर मैं सोच रहा अबे तो इतनी ज़्यादा महाभारत की सुनवाई तूने मुझसे मैं मन में ऐसे बोल रहा था मैंने बोला नहीं, क्या है ना, फिर पैसे अटके तो बोल नहीं सकते ना, तो पैसे निकलना जाए। मैं मन में बोल रहा था कि इतनी महाभारत की सुनवाई, मैं पहली कॉल कट कर देता, कुछ करना ही नहीं है। तो फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने चैट जीपीटी को बताया ये प्रॉब्लम है। तो चैट जीपीटी ने कहा कि आप एक काम करो, पहले आपको ये पता करना होगा कि एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो गारंटी है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो फिर भाई टाइम लगेगा, क्योंकि फिर फिजिकली विजिट तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, एफआईआर हुई तो चलो ठीक है भाई, ये भी ट्राई मान लेते हैं। और चैट जीपीटी ने कहा था कि लेयर 0 जो होता है वो होता है, जैसे कि मैं था लेयर 2 में, और उसने बताया चैट जीपीटी ने लेयर 0 यानी मेन फ्रॉड वाला बंदा, जैसे फ्रॉड किया, पैसा वैसा निकाला है किसी का। और लेयर 1 उसने अपने दोस्त के में ट्रांसफ़र करा, और लेयर 2 यानी आप चेन के अंदर आ गए हो, ठीक है, इतना ही प्रोसेस है। चेन वाले बंदे अलग ही दिखते हैं। तो फिर मैंने करा, आरटीआई डाली। अब आरटीआई का रिज़ल्ट का हम ऐसे वेट करने लगा जैसे कि हम सीबीएसई के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हों। धक धक होने लग गई थी जब एकदम हमारी कंप्लेंट डिस्पोज हो चुकी थी ना, फाइनल हो चुकी थी, भाई धक धक होने लग गई दिल के अंदर। उंगलियां कांप रही थी उस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। लेकिन जब खोला, चैट जीपीटी को भेजा कि भाई तू पढ़, क्योंकि हमारे बस की नहीं, हम टाइम लगा है, ठीक है, पढ़ने में। चैट जीपीटी ने फ़ोटो भेजी, उसने पढ़ा, उसने बोला गुड न्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं चली, ठीक है, आरटीआई के अंदर क्लियरली मेंशन हो गया है। अब मेन सबूत हमारे पास आरटीआई हो चुकी थी। आरटीआई को लेके अगर हम जाते भी ना मथुरा के ऊपर, अगर वो कहता कि लखनऊ जाओ, तो भाई उसके एसपी एसआई जो भी होगा ना उसके ऊपर में सबसे जाके बोलते कि यहाँ पे आरटीआई में क्या लिखा है, मथुरा से होगा तो मथुरा से ही होगा, लखनऊ ही जाएंगे हम। वो गारंटी करके दे देता, मतलब फिजिकली तो हमारा पक्का हो चुका था कि हमारा अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हमने सोचा यार अगर हम बिना जाए करवाने की कोशिश करें तो, क्योंकि हमने डेट ले रखी थी जाने की 11 दिन 15 दिन बाद की, ठीक है। तो मैं सोचा एक बार एक काम करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कुछ डाल के देख लेते हैं, क्या पता हो जाए, नहीं होगा तो जाना तो है ही है। कौन सा गलत कंप्लेंट के लिए हमारा अकाउंट और बंद या फिर हमें जेल भेज दिया जाएगा। भाई लॉजिक तो है ना, जेल थोड़ी भेजते कोई कंप्लेंट के लिए। ऑनलाइन कंप्लेंट कौन से हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हम तो सरकारी विभाग के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या करा, चैट जीपीटी बोला तो एक काम कर, पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट लिख दे। पीजी पोर्टल में उसने कंप्लेंट वगैरह लिख दी, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, अकाउंट नंबर ये जो होते हैं नंबर वगैरह नाम वगैरह चेंज करना था, मैंने कर दिया। और कॉपी जो मैंने अटैच की थी ना, मैंने ईमेल की कॉपी अटैच की थी डॉक्यूमेंट के अंदर, आधार कार्ड वगैरह अटैच नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मेरे को देना भी नहीं था आधार कार्ड, क्योंकि दे दे के मैं थक चुका था। भाई रिप्लाई जब आएगा नहीं तो क्या करेगा बंदा, अब हम देंगे नहीं, जो भी करना अपने आप करो। फिर मैंने क्या करा, उस वो आरटीआई वो नहीं ईमेल जो आया था मेरे पे फेडरल बैंक का, उसका मैंने पीडीएफ वगैरह बना दिया, वो मैंने अटैच कर दिया कि ये नोटिस आया था ये अनफ्रीज़ वाला, और लीन उस पर सब डिटेल लिखी हुई है, तो मैंने भेज दिया। फिर 5 दिन बाद मेरे पे कॉल आई मथुरा से, सर आपने कंप्लेंट कर रखी है। हाँ जी कर रखी है। भाई ऐसा नहीं कि हाँ जी कर रखी है, भाई डर डर के नहीं बोलना, हाँ कर रखी है, अकड़ में बोलना है, थोड़ा सा अकड़ भी रहनी चाहिए अपनी, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, आरटीआई के हिसाब से हम निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो डरने की बात जीरो। तो फिर वो बोले ठीक है अकाउंट नंबर बताओ। फिर उसने पूछा कि आपने कंप्लेंट क्यों की है।
आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ आरटीआई से? तो मैंने कहा नहीं हुआ जी सॉल्व। वो तो मैंने आरटीआई एफआईआर के उसके लिए ली थी कंफर्मेशन के, हो नहीं हुई। लेकिन अब कोई कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा पुलिस वाला, क्या करूँ, हमें हमारा बैंक अनफ्रीज कराना है। तो ठीक है, उसने फिर कॉल काट दिया बीच में, बात में ही पूरी बात नहीं सुनी, तो मैंने कॉल भी नहीं किया। ठीक है, अब कॉल क्यों करूँ, वही सरकारी अधिकारी हैं भाई, बिजी लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की बात कहाँ मानेंगे। अब फिर हमने क्या करा, वेट करे थोड़े दिन। ठीक है, फिर अचानक से रात को मैं टीवी फिल्म देख रहा था, टीवी, और हाँ पीजी पोर्टल के साथ ही ना मैंने आरबीआई में मैंने कंप्लेंट दोनों साथ ही साथ डाल दी थी कि मैंने सोचा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। वैसे कौन सी अपनी ज़िंदगी अभी अच्छी चल रही है, ख़राबी चल रही है। ठीक है, बैंक अकाउंट ये कोर्ट वगैरह आने चल ही रहे हैं। ठीक है, अपने अब जो होगा देखा जाएगा, डाल दो भाई। सब कुछ मैं छोड़ दिया, हटाओ सब, मैंने प्रेशर हटा दिया माइंड पे से। और पापा डर गए रात को, जब मैंने बताया पापा को कि ये सीन हो गया, मैंने कर दी। पापा बोले डांट रहे भाई कि तूने क्यों करा है, बेगा मुझसे पूछ नहीं सकता था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो जेल नहीं डालेगा, जेल में नहीं डालेगा हमें, वैसे ही कौन सा वो अगर अनफ्रीज कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जाना तुम्हारा पक्का ही है। ठीक है, बैकग्राउंड में तो चलना चाहिए, तो कोई ना कोई काम चलना चाहिए बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं पूरे खाली होकर बैठ जाओ। फिर पापा वो टेंशन में थे, गुस्सा तो कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था जो होगा देखा जाएगा। हम भी देख ले कितने बड़े सरकारी अधिकारी हैं भाई, कोई हमारे साथ हुआ नहीं है, तब देख कैसे इनकी खैर लेता हूँ, बैंक की वैसी की तैसी करूँगा। फिर आया, मैं रात को फिल्म देख रहा था टीवी पे, पता है अंदर से फीलिंग ऐसी आई अचानक से कि फ़िल्म ख़त्म होने की फ़ोन देखूँ। फ़ोन पे मैं देखता हूँ, मुझे शनिवार को मैसेज आ चुका है। मैसेज आया था कि 50 रुपये BCC एड MN ऐसे कुछ कंपनी थी। ठीक है, मैं चैटजीपीटी बोला देख रहा मैसेज आया। तो हाँ, आपके फेडरल अकाउंट में ना वो अनफ्रीज हो चुका है, तो पुलिस ने या फिर बैंक ने इनमें से किसी भी एक अथॉरिटी ने आपको 50 रुपये आपको दिए हैं चेक करने के लिए कि अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर मैं खुश हो गया, क्या बात है। फिर मैंने पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र करके देखा अपने दूसरे अकाउंट में जो मैंने खुलवाया था। भाई मैंने फिजिकल अकाउंट खुलवा लिया था, फिर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो मैंने उसमें 1 रुपया ट्रांसफ़र किया, वो हो गया। भाई इतनी खुशी हुई, खुशी तब हुई जब मेरे को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। भाई मज़ा ही आ गया। फिर जब 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए ना, टेंशन फ्री, अब जो होगा देखा जाएगा। घर वाले बोल रहे कि भाई कंप्लेंट बंद कर दे। ठीक है, मैंने बोला चलने दो ना, अपने बंद कर देंगे, हम क्यों करें, अपने बंद करेंगे इशू सॉल्व होने पे, हम क्यों करें भाई, हमारा काम था पैसे निकालना, निकल गए। अब जो होगा अपने आप कर लेगा वो सरकारी और ये बैंक वाला, ये पुलिस वाले है ना। फिर आज मेरा हो चुका है, ये कंप्लेंट वगैरह क्लोज हो चुकी है पीजी पोर्टल से। और ये जो देखो, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो आरटीआई है ना, अगर आप फाइल कर रहे हो, मान लो आपका जो फ्रीज़ लगा है वो आपका तमिलनाडु से लगा है। अब तमिलनाडु में कोई जगह तो होगी जहाँ से लगा है, जैसे कि यूपी में लखनऊ हो गई, मथुरा हो गई, इस टाइप से। तो फिर आपको ना आरटीआई जो है ना, आपको वहीं से फाइल करनी है जो आपका स्टेट पड़ रहा है फ्रीज़ वाला। जैसे कि आरटीआई की कोई तमिलनाडु की वेबसाइट होगी, वहीं पे जाकर आपकी देनी होगी। अगर आप दिल्ली की आरटीआई में फ़ाइल करोगे कंप्लेंट, तो फिर भाई कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस रहने वाला है। होने को तो भाई सब ऑनलाइन आजकल पॉसिबल है। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना भी आकर घर बैठे बैठे 10 मिनट में आ जाता है। और पता है देखो, मेरे अंदर ही चुल कहाँ से मची अनफ्रीज कराने की, वो नहीं है पापा का मालिक, पापा के मालिक के ऊपर ना फेक आईडी पे, उसी के पापा के मालिक का जो आईडी है ना, आधार कार्ड, तो उसकी आईडी पे ना 2 लाख रुपए का फेक लोन चल रहा था। भाई जब वो बंदा अपना फेक लोन हटवा सकता है, हम अपना छोटा छोटा अनफ्रीज का सिस्टम नहीं हटवा सकते भाई? होना चाहिए ना ऐसा। हमने भी भाई, हमें पता था अब तो हो जाएगा, अंदर से फीलिंग आ गई थी अब आरटीआई तो गारंटी होगा, नहीं होगा तो देखना कोर्ट केस में मैं तुरंत फाइल करने को रेडी था भाई। 200 रुपये लगते बस मेरे कोर्ट केस, हाई कोर्ट में जाकर फाइल कर देता, घर बैठे बैठे आकर सब मुमकिन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खाली ना थोड़ा थोड़ा एआई को थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए आजकल लोगों को। गूगल से ज़्यादा अच्छी एआई है, क्योंकि गूगल पे भी जब मैं सर्च कर रहा था कि क्या करूँ, कोई ढंग का आंसर दे ही नहीं रहा था भाई आर्टिकल में। जिधर देखो सब डराने वाले लोग बैठे हैं। बाहर जाओ, चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे गूगल के आर्टिकल में जाओ, सब डराने। भाई ChatGPT जो अपनी साइड ले लेती है। ठीक है, जब हमने कुछ गलत नहीं किया ना, तो ChatGPT अपनी साइड पक्का ले लेती है, अगर गलत क्या होगा तो वो हमारे साथ नहीं देती। भाई AI है, लेकिन AI का यूज़ अच्छे से करना आना चाहिए आजकल लोगों को। ये ज़माना ऐसा चल रहा है कि आप पूरा AI पे ही निर्भर है, क्योंकि ये सरकारी काम में ना AI बहुत अच्छा साथ देगा अगर यूज़ करने लगो तो। और AI तो आजकल फ्री में ही मिल रही है, Go+ की सब्सक्रिप्शन को फ्री में मिल रही है, तो वो भी ले सकते हो। मैंने तगड़ा ऑफर के चैनल पे डाल रखी है,
पहले सब्सक्रिप्शन ले लो 1 रुपये की, फिर जितने मर्जी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैंने पहले सब्सक्रिप्शन ली 1 रुपये की, उसके बाद मैं अनलिमिटेड सवाल में लग गया और फिर फाइनली मेरा अकाउंट जो है भाई पैसे ट्रांसफ़र हो गए, तो मतलब हो ही गया अनफ्रीज़। लेकिन फिर मैं 2-3 दिन बाद सोच रहा कि अकाउंट तो अनफ्रीज़ हो गया और मैसेज भी नहीं आया, ईमेल भी नहीं आया। तो मैंने सोचा और चैट सपोर्ट में बात करके देख लूँ एफआई के। तो मैंने उससे पूछा तो बोला है कि अभी आपका अकाउंट ना फ्री स्टेटस में है, एलिए इंक्वायरी चल रही है। तो मैं बोला अबे एलिए इंक्वायरी, अब कौन सी एलिए इंक्वायरी चल रही है भाई, पैसा आ रहा है जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो मैंने उनको ईमेल भेज दिया, ये हटाओ ये चीज़। अब देखते हैं वो चीज़ कब तक हटती है। वो बेकार के वो होता है ना, होता है अपडेट नहीं होता ना बैकग्राउंड में, उससे अपडेट ना हुआ हो जाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो यही है, देखो एनओसी लेने में गया नहीं, उन्होंने ना पुलिस वालों ने घर बैठे मतलब वहीं से बैठे बैठे उनको ईमेल ट्रांसफ़र कर दिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो सकता है थोड़ा आरबीआई का प्रेशर पड़ा हो, वही दोनों तरफ मैंने प्रेशर डाल दिए थे। अगर इससे ऊपर होता ना, उससे ऊपर चल जाता, ठीक है भाई। कोर्ट का दे रखा था ChatGPT ने रास्ता, तो मैं वहाँ पे गया, मैं जाने वाला था लेकिन गया नहीं, क्योंकि मेरा यहीं तक काम हो गया था। बाकी जितनी भी चीज़ें आप ट्राई करो ऑनलाइन होने की, और पुलिस वालों के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो आपका बैठे बैठे कर देंगे, बिना कंप्लेंट कर देंगे। 1 साल 2 साल बाद अपने आप कर देंगे, 3 साल बाद अपने आप कर देंगे। भाई नहीं करने वाले जब तक आप अपना कदम नहीं उठाओगे तो भाई यही है। आजकल ना सरकारी वाला भी तभी काम करता है जब तक आप उसे प्रेशर ना डालो। प्रेशर डालते ही ना यूँ ही काम करेगा। पहले मैं फ़ोन करता था पुलिस वालों पे, बैंक वालों पे, फिर बैंक वाले पुलिस वाले मुझ पर कॉल करने बैठ गए जब से कंप्लेंट डाल ली थी। भाई अलग ही सीन था, मज़ा आ रहा था एकदम देखने में। तो यही है भाई, प्रेस सिस्टम से काम करवाओ, सिस्टम के हम अधीन नहीं है, ठीक है, सिस्टम हमारे अधीन है। तो देखो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए ना तो बढ़िया सा कमेंट कर देना कि आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो चुका है। और एक काम और करना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, उस तगड़ा ऑफर वाले चैनल पे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री शॉपिंग जेन्युइन, भाई देखो जेन्युइन लूट डील बताता हूँ, जेन्युइन ऑफर बताता हूँ, ऑनलाइन वाले फ्री शॉपिंग हर चीज़ आपको तगड़ा ऑफर चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो ना, मैंने इसे ऑडियो में ही रखा है, क्योंकि वीडियो में देता ना तो भाई बहुत टाइम हो जाता और बहुत सारे लोग फिर अपने अकाउंट में नहीं अनफ्रीज़ करवा पाते। तो इसलिए मैंने इसे रिकॉर्डिंग में ही रखा है, जिससे कि जल्द से जल्दी आपका अकाउंट अनफ्रीज़ होने के चांस बढ़ जाए, ठीक है। वीडियो देखो फटाफट अनफ्रीज़ करो, क्योंकि देखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वीडियो को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर पूरा प्यार दिखाओ और वीडियो को अच्छे से शेयर करो, लाइक करो। जिन जिनका अकाउंट फ्रीज़ है उनके साथ शेयर जरूर करना, और लॉयर को भी करना, ठीक है। जो जो बोलता था ना कि नहीं होगा, उनको ही ज़रूर भेजना, उनके मुंह पे तमाचा होगा ये वीडियो एक। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में। और बाकी तगड़ा ऑफर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री शॉपिंग लूट वहाँ पे डेली आती रहती है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।